इंडियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो कि मुशरिका है, वो मदीनतुल मुनव्वरा हाल ही में पहुंची और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो मस्जिद नबवी के करीब भी गई और मस्जिद कुबा भी गई और वहां पर उसने वीडियो और फोटो वगैरह अपने खिंचवाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैयाज अहमद। तो आज हम देखने वाले हैं हसीब टीवी की तरफ से जो स्मृति ईरानी का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो मदीना शरीफ में गई थी। क्या एक नॉन मुस्लिम का मक्का या मदीना में जाना अलाउड है, और ऐसा क्यों किया सऊदी अरब के प्रिंस ने, क्यों एक नॉन मुस्लिम को वहां अलाउड किया, क्या है इसका हकीकत। तो आज तफसील से जानने वाले हैं हसीब टीवी के इस वीडियो की तरफ से। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये भी जानेंगे कि पहले क्यों नहीं था और कुरान में और हदीस में क्या इसका जिक्र किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमारे जितने भी पैगंबर है क्या इसका जिक्र किया है। तो आज हम इस वीडियो में तफसील से जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, तफसील से जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। इंडियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो कि मुशरिका है, वो मदीनतुल मुनव्वरा हाल ही में पहुंची और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो मस्जिद नबवी के करीब भी गई और मस्जिद कुबा भी गई और वहां पर उसने वीडियो और फोटो वगैरह अपने खिंचवाए। इस सब को देखकर मुसलमानों के अंदर बड़ी तशवीश है, क्या ये सही है या नहीं, और एक मुशरिक मदीनतुल मुनव्वरा कैसे जा सकती है, या वहां की हुकूमत ने उसे वहां पर जाने की कैसे इजाजत दे दी। तो सबसे पहले हम उस वीडियो को देखेंगे। ये थी वो वीडियो जिसको देखकर आपको बड़ा ताज्जुब हुआ होगा। आइए मैं आपको एक आर्टिकल सुनाता हूं जो कि अल अरबिया जो न्यूज एजेंसी है गल्फ की, उसने ये शाया किया था 4 मई 2021 को। यानी ये काम कितनी पहले हो चुका है, इस सब को सुनकर जो मैं अभी सुनाने वाला हूं आपको बहुत ज्यादा और ताज्जुब होने वाला है। वो आर्टिकल ये है, सऊदी हुकूमत ने मजहबी रवादारी का मुजाहिरा करते हुए मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिले के रास्तों पर गैर मुस्लिमों, ये लफ्ज जो गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के लिए मुख्तस रास्तों पर मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए बोर्ड पर इस्तिलाह तब्दील करना शुरू कर दी है। यानी जो मदीने के अंदर जो दाखिली रास्ते थे वहां से 2 रास्ते अलग हो जाते थे और एक पर लिखा होता था, जो मदीने की तरफ जाता था, शहर में जाता था, कि ये गैर मुस्लिम वो मुसलमानों के लिए है, और जो शहर से बाहर होता हुआ दूसरे एरियो के लिए निकल जाते थे रोड, उसके ऊपर लिखा होता था गैर मुस्लिमों के लिए। उसको बदल कर वहां पर ये इस्तिलाह इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है हुदूद हरम, यानी वो सब हटाकर सिर्फ लिख दिया हुदूद हरम। मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर सड़कों पर बड़े बड़े गाइड बोर्ड लिखे रहते थे, वहां से 2 रास्ते अलग हो जाते थे। एक हरम मदनी में दाखिल होने का, जिस पर लिखा होता था सिर्फ मुसलमानों के लिए, और एक दूसरा रास्ता वहीं से अलग हो जाता था जिस पर लिखा होता था गैर मुस्लिमों के लिए। वहां की इंतजामिया ने इन बोर्ड्स को तब्दील कर दिया और वहां पर लिख दिया है हुदूद हरम। सिर्फ ये इस्तिलाह इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। माजी में ये इबारत
मदीनतुल मुनव्वरा के तकद्दुस के पेश नज़र इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि आम तासुर ये था कि हरम मक्की की तरह हरम मदनी में भी गैर मुस्लिमों को दाखिला ममनू है। इसी तरह जो ये गाइड बोर्ड होते हैं, माजी में पुराने रस्मुल खत जो होते थे उसे हटाकर नए रस्मुल खत यानी नए फॉन्ट जो आसान होते हैं उसके अंदर लिखना शुरू कर दिया है मुसाफिरों की आसानी के लिए। ये पेशरफ्त सऊदी हुकूमत की तरफ से आलमी सकाफती और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए रवादारी के उसूलों पर अमल दरामद का सबूत है। यानी सऊदी हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि जो आलम में और जो बिरादरियां हैं हम उनसे अलग नहीं हैं, बल्कि ये हमारी तहजीब है, हमारा मजहब है, हमारा तकद्दुस है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। यह उनका कहना है और आपसी जो ताल्लुकात हैं उसको वसी करने के लिए ये सब करना शुरू कर दिया है। जो गैर मुस्लिमों के लिए जो इस्तिलाह थी उसे हटाना शुरू कर दिया है ताकि उन लोगों को बुरा न लगे। मदीना मुनव्वरा में दाखिले के लिए मजहब की कोई कैद नहीं है। मदीना मुनव्वरा के इलाके में इंतजामी तौर पर 8 गवर्नरियां हैं। यानी जो मदीनातुल मुनव्वरा जो एक स्टेट है, उस स्टेट के भी इर्द गिर्द 8 स्टेट उससे मिलती हैं, जिसमें यम्बू है और दीगर जो है वो स्टेट है। गैर मुस्लिमों के लिए दाखिले पर उन सब में कोई पाबंदी नहीं है, मगर तारीखी एतबार से सिर्फ हरम मदनी में गैर मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद है। ये वो मकाम है जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत आराम फरमा है। गैर मुस्लिम रुकावट, गैर मुस्लिम रूट। हेडिंग है गैर मुस्लिम रूट। इंडिपेंडेंट अरबी यानी कोई इदारा है, उसने मदीना मुनव्वरा के रिसर्च स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर फहद अल वहबी का एक बयान नकल किया है, जिसमें उनका कहना है कि मदीनातुल मुनव्वरा का शहर कई ग्रुपों का मुश्तरका कारनामा था। यानी जो मदीनातुल मुनव्वरा जो शहर आबाद हुआ है वो कई ग्रुपों के जरिए हुआ है, जिसमें सबसे पहले यमन से एक ग्रुप आया जो अंसार कहलाया। फिर उसके बाद एक ग्रुप आया जो शाम से था, सीरिया से, वो वहां पर आकर आबाद हुआ। और उसके बाद भी काफी और ग्रुप आते रहे और वहां पर आबाद होते रहे। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाए तो यहां पर कई मजाहिब के पैरोकार मौजूद थे। आपने वहां से मजहब की बुनियाद पर किसी को बेदखल नहीं किया, बल्कि उन हजारों अफराद की सुकूनत को तस्लीम किया गया। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदों में, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदों में गैर मुस्लिमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आगे और ये लिखते हैं कि इस हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा एक रिवायत भी मरवी है, उनसे आप फरमाती हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रा एक यहूद के पास रहन रखी गई थी। उलमा इस रिवायत को मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ताल्लुकात के एक सबूत के तौर पर पेश करते हैं। डॉक्टर अल वहबी का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा का एक यहूदी के यहाँ रहन रखना मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान तिजारती लेन देन का सबूत है। ये लेन देन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में भी देखने को मिलता है। दूसरी हेडिंग है इस्लामी फ़िक़ह में। फ़िक़ी एतबार से हरम मक्की के बरअक्स हरम मदनी में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर कोई वाज़ेह इम्तिना और पाबंदी नहीं, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा तारीख़ी हवालों को पेश करते हुए मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिमों के तिजारती मकासिद और तामीरात के लिए उन्हें वहां दाखिल होने की इजाजत के कायल हैं। उमवी दौर का बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद नबी की तौसी का काम नसारा से कराया। ताहम इस हवाले से उलमा और फुक़हा में मामूली इख्तलाफ भी पाया जाता है। डॉक्टर फहद अल वहबी का कहना है कि मदीना मुनव्वरा का दीनी मकाम व मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है।
آپ علیہ السلام نے اس شہر کو ایک نئی حیثیت دی. انہوں نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا جس میں ایر سے سور تک کے مقام کو حرم قرار دیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ کے مطابق جبل ایر سے جبل سور تک کے مقام کو حرم مدنی قرار دیا گیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس میں بدعت شامل کرے گا یا اس کا سبب بن کر مسلمانوں کو اذیت دے گا, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت ہے اور وہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوگا. اچھا, ہم یہاں پر حرم مکی جو ہے مکۃ المکرمہ اس کی حیثیت کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد حرام اور مکۃ المکرمہ کی حیثیت یہاں تک ہے. اس کے لیے ایک تو واضح جو ہے وہ اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, کہ جو اے مومنو یہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہے اپنے کفر کی وجہ سے, اپنے شرک اور اپنی بدبختی کی وجہ سے, لہٰذا انہیں مسجد حرام کے پاس اگلے سال سے داخل مت ہو دینا, یعنی اس سال کے بعد سے ان لوگوں کو اس کے ارد گرد بھی بھٹکنے مت دینا. لہذا اس کے بعد سے پابندی عائد ہو گئی, اور وہ پابندی اتنی سخت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم وہاں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا. اگر کوئی غیر مسلم چوری چھپے وہاں پر داخل ہو گیا اور مر گیا اور وہ دفن بھی ہو گیا تو اس کی لاش کو وہاں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا, یہاں تک کہ اگر وہ مرا ہوا پرانا ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں تو ان ہڈیوں کو بھی, بوسیدہ ہڈیوں کو بھی نکال کے وہاں سے پھینک دیا جائے گا. یہ وہاں کی سختی اور وہاں کا حکم ہے. لیکن مدینہ المنورہ کے متعلق فقہاء میں جیسے انہوں نے کہا ہے اور علماء میں اختلاف رہا ہے. اچھا, ایک چیز اب یہاں پر ہم پوائنٹ پکڑتے ہیں کہ اگر قائل ہیں وہاں کے لوگ کہ وہاں پر مشرکین آ سکتے ہیں تو پہلے بورڈ کیوں لگائے گئے؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہاں پر مشرکین داخل ہو رہے ہوں, یا اس سے پہلے کی جو حکومت آئیں انہوں نے بھی وہاں پر داخلہ نہیں ہونے دیا مشرکین کا. لیکن یہ جو بورڈ ہٹائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب لگے کیوں تھے, لگائے کیوں گئے تھے, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے لگائے, اور اس وقت ان کو ہٹانے کی کیا ضرورت پیش آن پڑی؟ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان الفاظوں کو ہٹانا کہ غیر مسلم یہاں سے گزر نہیں سکتے اور مسلمان گزر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں, اور پھر ایک مشرکہ کو وہاں کا دورہ کرانا, یہ سب کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے وہ آپ اسی آرٹیکل کے ذریعے سمجھ چکے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت کی رہنمائی فرمائے, پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کے اوپر رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائے. ہمارے اس چینل تو آئی ہوپ یہ جو مولانا صاحب جو تفصیل سے بتائیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کی ذہن میں اضافہ ہوا ہوگا. تو اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو ملتا رہے. تو آج کی ویڈیو یہیں تک, پھر ملیں گے اسی طرح کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ, صبح خیر.